Hello everyone, welcome back to our channel The Era, The Education Revolution of Assam। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको करने की बेस्ट अप्रोचेस बताए वो आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। बट अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देख रखी तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे एंड टाइम एंड वर्क को हम लोग 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर रहे होंगे। आज के पहले पार्ट में हम लोग टाइम एंड वर्क के कंप्लीट बेसिक्स और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आने वाले 2 पार्ट्स में हम लोग टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करवाएंगे। और अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छे से फॉलो करते हो तो इन टॉपिक्स में आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना देर किए आज का सेशन शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जब हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे ना तब उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता, बस एक ही फॉर्मूला होता है। अगर वो आपको याद है तो आप बहुत से क्वेश्चंस कर लोगे आसानी से। तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो आप लोगों में से कुछ लोग बोलोगे कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 5 घंटे में 2 आदमी मिलके, ठीक है, 2 मैन 5 घंटे में 2 आदमी मिलकर 100 kg का काम करते हैं, ठीक है, 100 kg का काम करते हैं। तो 2 आदमी मिलके 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? 1 आवर में क्यों 20 kg का काम कर रहा होगा, है कि नहीं। ये 5 को नीचे भेज दिया तो 20 आ गया। तो 1 घंटे में जितना काम करता है ना, जिस रेट पे काम करता है या फिर स्पीड पे काम करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। 1 घंटे में कोई भी आदमी जितना काम करेगा, जिस स्पीड पे काम करेगा, उसी को बोलेंगे हम लोग एफिशिएंसी। इस फॉर्मूले से आपको एक और बात याद रखनी है कि एफिशिएंसी रेशियो इज द रिवर्स टाइम रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब एफिशिएंसी बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा और जब टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी कम लगेगा, ठीक है। तो मैंने बोला अगर 5 घंटे में 2 आदमी 100 kg का काम कर रहा है, अगर मैं नंबर ऑफ मेंस को बढ़ा दूँ, अगर पहले दो आदमी काम कर रहा था, अगर मैं 2 की जगह 5 आदमी को लगा दूँ या फिर 4 आदमी को लगा दूँ, है कि नहीं, क्या पहले से आधा टाइम लगेगा? 100 kg का काम जो पहले 5 घंटे में हो रहा था, अभी पहले 2 आदमी काम कर रहा था, अभी अगर मैं 4 आदमी को काम कराऊँ तो 5 घंटे की जगह क्या लगेगा? 2.5 आवर्स लगेगा, है कि नहीं। तो मैंने एफिशिएंसी बढ़ाया, नंबर ऑफ मेंस बढ़ा दिया, तो क्या टाइम कम हुआ? है कि नहीं। अगर मैं इसकी जगह 1 आदमी कर दूं, पहले 2 आदमी काम कर रहे थे, 2 आदमी 100 kg का काम 5 घंटे में कर रहा था, अगर मैं 2 आदमी की जगह 1 आदमी को काम करा दूं, मतलब एफिशिएंसी को मैं डिक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं एफिशिएंसी डिक्रीज कर रहा हूँ तो टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ेगा। 2 आदमी 5 घंटे में काम कंप्लीट कर रहा था, अगर 1 आदमी बचेगा तो कितने घंटे में काम करेगा? वो 10 घंटे में काम करना होगा, है कि नहीं। जब मैंने एफिशिएंसी को डिक्रीज किया, क्या टाइम बढ़ा? वो ये होता है एफिशिएंसी रेशियो इज द रिवर्स टाइम रेशियो। उस फॉर्मूले से आप ये भी बात याद रखना कि एफिशिएंसी इज रिवर्स टाइम रेशियो प्रोपोर्शनल टू रिवर्स टाइम रेशियो। मतलब जब एफिशिएंसी बढ़ेगा टाइम घटेगा, जब एफिशिएंसी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा। ये दोनों हमेशा अपोजिट होंगे, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ तक। और मैंने जो बताया था ना एफिशिएंसी रेशियो इज अ रिवर्स टाइम रेशियो, इससे आप क्या ये लिख सकते हो E1/E2। ई का मतलब एफिशिएंसी होता है, इज इक्वल टू T2/T1। मतलब जो E1 की एफिशिएंसी है ना वो E2 के टाइम के बराबर होगा और जो E2 की एफिशिएंसी है वो E1 के टाइम के बराबर होगा, ठीक है। तो इस रिलेशन से आप क्या निकाल सकते हो? अगर आपको एफिशिएंसी दिया है ना तो आप टाइम निकाल सकते हो, और अगर आपको टाइम दिया है तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना। तो एक आखिरी बात, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में टोटल वर्क
इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो हम लोग इससे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, फॉर्मूला नहीं, इसी को हम लोग थोड़ा एनहांस करके लिखते हैं। उससे वो क्या होता है, मैन डेज वर्क इज इक्वल टू M2 D2 W2। देखो M मतलब मैन होता है, D मतलब डे होता है, M मतलब मैन, D मतलब डे और W मतलब वर्क। तो क्या मैंने बताया था, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। मैन का मतलब एफिशिएंसी, D का मतलब टाइम और W का मतलब वर्क। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज़ कर रहे होते हैं, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि 10 लोग 20 दिन में इतना काम कर रहे हैं, तो 20 लोग कितना दिन में इतना काम करेंगे, है कि नहीं। तब वर्क कांस्टेंट रहता है ना, वर्क दोनों का बराबर होता है, तो ये दोनों कट जाते हैं, तो इन्हीं को हम लोग कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत याद रख लेना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। हो गया। अगर आपका क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना नहीं हुआ ना, तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सो इसमें क्या दिया है, इफ रोजर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड एंथनी कैन डू द सेम वर्क इन 5 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर डू इट। सो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर रोजर अकेले 8 दिन में एक काम को कर रहा है एंड एंथनी अकेले 5 दिन में काम को कर रहा है, सो दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म कर रहे होंगे। सो इसमें देखिए, एंटनी अकेले 5 दिन में काम को कर रहा है, ठीक है, और रोजर 8 दिन में। अगर एंटोनी अकेले 5 दिन में काम को कर रहा है, अगर रोजर उसकी मदद करेगा, तो क्या दोनों मिलके 5 दिन से कम टाइम में काम को खत्म कर रहा होगा। अब बोलोगे हाँ कर रहा होगा, क्योंकि एंटोनी अकेले ही 5 दिन में करता है ना, तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो 5 दिन से कम टाइम लग रहा होगा। तो हमारा आंसर 5 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ए 5 से ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता। बी भी 5 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर सी या डी में से कोई हो सकता है। ठीक है, अगर एक और ऑप्शन 5 से ज़्यादा होता तो वो भी आंसर नहीं होता, तो हम लोग बिना किए ही आंसर को निकाल सकते थे। तो पर अभी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें क्या दिया गया है वो पहले लिख लेते। रोजर और एंटनी, रोजर कितना दिन में काम को कर रहा है, 8 दिन में, और एंटोनी 5 दिन में, और ये हमारा क्या है, टाइम है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एफिशिएंसी रेशियो E2 इज इक्वल टू T2/T1, कि एफिशिएंसी रेशियो इज द रिवर्स टाइम रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि नहीं, अगर आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, अगर उस रेशियो को हम लोग उल्टा कर दे, वो टाइम का रेशियो बन जाएगा। और अगर हमें टाइम का रेशियो दिया है, टाइम के रेशियो को उल्टा कर देने से हमें क्या मिल जाएगा, एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। तो हमें क्या दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, हमें क्या चाहिए, अभी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम के रेशियो को उल्टा कर देंगे। पहले 8/5 था, इसको क्या कर देंगे 5/8, क्या उल्टा कर दिया, ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो है। हमें टाइम भी मिल गया, एफिशिएंसी भी मिल गया। अभी क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकालेंगे, बिकॉज टोटल वर्क क्या होता है, इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो एफिशिएंसी 8 है और टाइम 5 है। आप इससे निकालिए और फिर इससे निकाल लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। टोटल वर्क कितना आ रहा है, 40 यूनिट्स। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर डू इट, मतलब दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे होंगे। टोटल वर्क कितना है काम करने के लिए, 40 यूनिट से, दोनों मिलके करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो दोनों मिलके काम को करेंगे ना। तो दोनों का एफिशिएंसी मिला के कितना हो रहा है, 8 + 5 13 हो रहा है। सो हमें टाइम का फॉर्मूला चाहिए, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, जो हमारा फॉर्मूला है उसी से निकाल लिया, बिकॉज टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है ना।
अगर टाइम चाहिए तो एफिशिएंसी को इधर नीचे भेज दो, ठीक है। तो टोटल वर्क कितनी है, 40 है। एफिशिएंसी कितनी है, 13 है। डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 3 बढ़ जाएगा, रिमाइंडर 1/13। कौन सा आंसर सही है, डी सही हो रहा है। हो गया, समझ गए होंगे ना, इजी था। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बताता हूँ, ये इससे भी प्रिसाइज है और ज़्यादा इजी लगेगा आपको एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। सो सेकेंड मेथड में क्या करते हैं, जो दिया गया है वो पहले लिख लो। रोजर 8 days और एंटनी 5 days, ये हमारा क्या है, टाइम है। हमें क्या निकालना है अभी, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, अगर हमें टाइम का रेशियो दिया है ना, तो उसका एलसीएम निकाल के हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। बट अगर हमें एफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो उसका एलसीएम निकाल के हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हमें इधर क्या दिया है, टाइम दिया है, इसका एलसीएम निकाल लो तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 40 बन रहा है, और इधर से 2 टांगे खींच लो, ठीक है। इधर टाइम है तो हम लोग इधर एफिशिएंसी लिखेंगे, बट अगर इधर एफिशिएंसी होता ना इन दोनों पे, तो इधर हम लोग टाइम लिख रहे होते, ठीक है। सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी का फॉर्मूला टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम। टोटल वर्क कितना है, 40 डिवाइडेड बाय 8, तो आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। इसको इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अभी ए की एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 8। सो हमारी आर की एफिशिएंसी 5 आ गई और ए की एफिशिएंसी 8 आ गई। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर डू इट। सो दोनों मिलके कितने दिन में काम को खत्म कर रहे होंगे, है कि नहीं। सो टोटल वर्क कितना है, 40 यूनिट्स। अगर हमें टाइम चाहिए तो नीचे एफिशिएंसी होगा, दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी होगी, 8 + 5 13, डिवाइड कर लो कितना आएगा, 3/13। ये ज़्यादा इजी लगा कि नहीं, बस टांगे खींचनी है। अगर इधर टाइम दिया है तो इधर एफिशिएंसी लिखना, बट अगर इधर एफिशिएंसी दिया है तो इधर टाइम लिख लेना, और इन दोनों का एलसीएम निकाल के इधर टोटल वर्क लिख लेना। सिंपल सा है, ठीक है, समझ गए, कर पाओगे ना अभी। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार क्वेश्चन का अच्छे से पढ़ लो। हो गया, तो इसमें क्या दिया है, A can do a piece of work in 12 hours while B can do it in 8 hours. Both A and B working together can finish the work in. So इसमें ये दिया गया है, अगर A 12 घंटे में काम कर रहा है, B 8 घंटे में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितने घंटे में काम खत्म कर रहे होंगे, है कि नहीं। ये भी पहले वाले की तरह क्वेश्चन है, आपने पहले वाला अच्छे से सीखा तो ये अच्छे से कर पाओगे, समझ गए होंगे, क्या कर पाओगे तुम लोग। तो एक और बार देख लो, ठीक है, जिसको आता है वो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। सो हम लोग दूसरे मेथड से डायरेक्ट करेंगे। सो ए का क्या है, 12 घंटे है और बी का 8 घंटे। तो हमें इनका क्या निकालना है, ये टाइम दिया गया है, हमें एफिशिएंसी निकालना है। ये 2 टांगे खींच दो, इन टाइम दिया है, इनका एलसीएम निकाल लो। 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 2 नहीं 4 से जाते डायरेक्ट, 3 2 4 2 जार 4 3 जार 12 12 2 जार 24। एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम 24 आया, तो टोटल वर्क भी 24 आएगा। जो इन दोनों का एलसीएम होगा ना वही टोटल वर्क होगा। ये क्या है, टोटल वर्क है। तो अगर टाइम इतना है, टोटल वर्क इतना है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 12 इंटू हाउ मच इज 24, 2 बार जा रहा होगा, 8 इंटू 3 इज 24, है कि नहीं। बिकॉज एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क बाय टाइम। इधर टोटल वर्क 24 था, टाइम से डिवाइड कर दे तो 2 आ गया, इतना से इतना को डिवाइड कर दे तो 3 आ गया। समझ गए इधर तक। सो हमें क्या पूछ रहा है, बोथ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन। दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म कर रहे होंगे। सो 2 + 3 कितना होता है, दोनों की एफिशिएंसी मिला दो, 2 + 3 5 की एफिशिएंसी है। तो 24 यूनिट का काम 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन में खत्म हो रहा होगा,
कितना बार जाएगा ये? 5 जार जाएगा? 5 बार तो नहीं जाएगा। 4 बार से ऊपर है, 10 बार तो नहीं जाएगा। 5 4 जार 20, 4 जार से थोड़ा ज़्यादा यही दे रहा है। तो हमारा डी राइट आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं? आप टाइम एंड वर्क जब भी कर रहे हो ना, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इसी फॉर्मूला से अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए ना, अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो क्या करोगे? टोटल वर्क बाय टाइम करोगे। मतलब अगर इस ये चाहिए ना, इसको अकेला कर दो और ये वाला चीचा को नीचे भेज दो, ठीक है। बट अगर टाइम चाहिए आपको, टाइम चाहिए तो क्या करोगे? टोटल वर्क बाय टाइम के साथ क्या है? ये है, तो इसको टाइम को अकेला रखो, इसको नीचे भेज दो, एफिशिएंसी, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखो, एक से आपका 3 फॉर्मूला बन रहा होगा, ठीक है। ये अच्छे से याद करके रख लेना। समझ गए होगे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सो आज का आखिरी क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें क्या दिया है? ए अलोन कैन फिनिश इन 15 डेज। ए 15 दिन में काम को कर रहा है और बी 10 दिन में कर रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर एंड फिनिश इट देन आउट ऑफ टोटल 45 बी विल गेट। सो दोनों को काम करने के कितने पैसे मिले? दोनों को काम करने के 4500 मिले। सो उसमें से बी को कितने मिलेंगे? बी को कितने मिलेंगे वो पूछा है। सो ये जो वेजेस है ना, ये किस पे डिपेंड करेंगे? वेजेस हमारे काम पे डिपेंड करेंगे, है कि नहीं? काम पे मतलब हमारे एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि अगर हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो हम लोग ज़्यादा काम करेंगे और हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे। तो इधर आप एक बात देखिए, ए को उसी काम को करने के लिए 15 दिन लगते और बी को उस काम को करने के लिए 10 दिन लगते हैं। तो एफिशिएंसी ज़्यादा किसकी है? एफिशिएंसी बी की ज़्यादा है, बिकॉज बी उस काम को कम टाइम में कम कर रहा है ना, है कि नहीं? अगर बी की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो क्या बी को इसके आधे से ज़्यादा मिलना चाहिए? आप बोलोगे ऑब्वियसली मिलेगा। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आधा से ज़्यादा क्यों मिलेंगे। अगर आप देखिए, अगर दोनों की एफिशिएंसी सेम होती तो क्या दोनों को आधे आधे पैसे मिलते? बट यह बी ज़्यादा काम कर रहा होगा। अगर बी ज़्यादा काम करेगा तो क्या उसको आधे से ज़्यादा मिलेंगे? 4500 का आधा कितना होता है? 2250। आधे से ज़्यादा कितना होगा? इससे ज़्यादा। इससे ज़्यादा कौन सा है? ये और ये है। क्या 1500 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा। बट अगर आपको एग्ज़ाम में करना है, अगर आपका टाइम नहीं है, तो आप इन दोनों में से कोई एक एलिमिनेट करके टिक कर सकते हो, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? ए बी, ए 15 दिन लगा रहा है और बी 10 दिन लगा रहा है। अगर इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो क्या हमें टोटल वर्क मिलेगा? 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। ये क्या है? ये टाइम है। हमें क्या चाहिए? इन दोनों का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था? टोटल वर्क बाय टाइम। 30 डिवाइड बाई 15 क्या है? 2 है। 30 डिवाइड बाई 10 कितना है? 3 है। तो मैंने क्या बोला था? जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसको उतने पैसे मिलेंगे, है कि नहीं? सो दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? 5 यूनिट। 3 + 2 5 यूनिट है, 5 यूनिट। और दोनों को कितने पैसे मिलेंगे? 4500। 5 यूनिट किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो ना। 1 यूनिट का वैल्यू 45 डिवाइड बाई 5 इज 900। तो हमें क्या पूछा है? बी को कितना मिलेगा? बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट की है। अगर 1 यूनिट 900 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 9 3 ज़र 27। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? बी हमारा राइट आंसर हो रहा होगा। समझ गए? इजी था ना? बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।
उम्मीद है आप सभी को सीखने में मज़ा आया होगा और आपको नई नई चीज़ों के बारे में पता भी चला होगा। हम लोग टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट लाने वाले हैं, जिसमें हम लोग वो सब क्वेश्चन कवर करेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ताकि आपका कुछ भी छूट ना जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।